हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद इस श्लोक में समझा रहे हैं। क्या कर्तव्य है राजा का, ड्यूटी क्या है राजा की। राजा जो कि राज्य का, राजा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान। राज्य की देखभाल, राज्य का निरीक्षण उसके राज्य में, उसकी जिम्मेदारी में आता है। राजा का पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि जो लोग हैं कि राज्य में रह रहे हैं, वो सामाजिक रूप से उस वर्ण और आश्रम की जो चर्चा यहाँ पे प्रभुपाद कर रहे हैं, बेसिकली फोकस कर रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म बनाया इसीलिए गया ताकि सिस्टमेटिकली एवरीवन कैन बी एंगेज, और साथ में आके वो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। चार वर्ण, चार वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज्यादा चार वर्ण, राइट। और चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जब इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में रोजगारी का अभाव कम होता है और एक दूसरे के कॉपरेशन से हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की सेवा की तरफ रुख कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक, ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसे एक समाज को अच्छे से चलाने में हेल्प कर सकता है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? ब्राह्मण जो समाज को दिशा देता है, ब्राह्मण समाज को दिशा देता है, लोगों को ज्ञान देता है, गीता भागवत का प्रचार करता है, इससे लोगों को डायरेक्शन, ब्राह्मण का कार्य। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो कि लोगों की सुरक्षा करता है ना, लोगों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है राज्य को, बाहर का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना पाए, जो समाज में रह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में अशांति का वातावरण फैलाते हैं, वो पनिश करे। ये क्षत्रिय का ड्यूटी। और साथ ही साथ चैरिटी ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय। फिर उसके बाद वैश्य, वैश्य मीन्स बिजनेस क्लास, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जो वैश्य का असली धर्म क्या है? वैश्यम, खेती कर और गाय की सेवा कर। भगवदगीता में भगवान बोलते हैं ऋषि गो रक्षा वाणिज्यम, राइट। तो ये है वैश्य का ड्यूटी, है ना। और उसके बाद शूद्र जो कि ऊपर के सबको हेल्प करता है, लाइक उनका वो मतलब वैश्य के अंडर में भी रह के काम करता है। मतलब शूद्र मीन्स वो किसी न किसी के अंडर में पर्टिकुलरली रहने में कार्य करता है, वो भी उसका भी रोल है। तो हम समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी, तो बॉडी का जो हेड वाला पार्ट, दिस इज गिविंग अस डायरेक्शन, राइट। देन आवर आर्म्स इज वर्क एज अ क्षत्रिय। Then, खाना चाहिए इसको, भोजन चाहिए, कहाँ से आएगा? वो खेती करने से आएगा, राइट। एंड आवर लेग्स लाइक अ शू, तो पूरी बॉडी रन हो रही है सबके कॉपरेशन। इन द सेम वे वो भी जब इन सिस्टम में को फॉलो करता है, तो एक सिस्टमेटिक और अच्छे तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और साथ में एक दूसरे के कॉपरेट में रहते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। तो तरह से समझाने का प्रयास कर, राइट। और स्पेशली जो आज सबसे बड़ा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सेक्युलरिज्म, है ना, कि देयर इज नो रिलीजन, राइट। सेक्युलर के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी। अगर जिस समाज में और जिस आ, जो भी व्यक्ति अगर वो धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी रहा, मीन्स इज अ एनिमल। धर्म में भी नहीं ना, पशु भी समाना, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के समान है, राइट। तो सेकुलरिज्म के नाम पे ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि राजा की, ठीक है वो राजा की जिम्मेदारी, अगर राजा भी जैसे प्रोपाल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आधुनिक समय में जो शासन में लोग बैठे हैं, ना तो उनका इंटरेस्ट है, ना उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, वर्णाश्रम की इंपॉर्टेंस, राइट। सो दैट्स वाई करके पूरा क्योस हो रखा है और लोग अशांत हैं और दुखी हैं। इसलिए लोग वो उस चीज को हमेशा मेंटेन रखे, और ताकि लोग बिना किसी परेशानी के
हर कोई अपने अपने फील्ड में एंगेज रह के अच्छे से भगवान की सेवा में जुड़ सके। प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली देखा जाए जैसे ब्राह्मण, आज हम देखें तो ब्राह्मण ऐसा अगर कोई दिखता नहीं। द रीजन इज, देयर आर मेनी रीजंस, द वेरी डिटेल डिस्कशन, बट ब्राह्मण है नहीं, क्वालिफाइड ब्राह्मण, राइट। समाज को दिशा देगा कौन? और ना ही जो राजा या उस शासन वाले, वी नीड अ ब्राह्मण टू गाइड अस। ठीक है, तो ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय हो गए इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से चीजें करेंगे, चलाएंगे। तो जब का सपोर्ट नहीं मिलता वैश्यों को, वो भी इंडिपेंडेंट, अभी शुद्ध करेगा ही क्या? बिकॉज वो जब ऊपर से ऑर्डर आता है तभी काम करता है। लाइक एवरीवन इज डूइंग इंडिपेंडेंट, दैट्स सो मच बिकॉज दिस नो डायरेक्शन, राइट। एंड स्पेशली जो वैश्य का ड्यूटी बताया गया है, नॉट डूइंग कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़े करने, बड़े इंडस्ट्रीज और जो भी अलग अलग कॉर्पोरेट्स हैं वो सब इज नॉट अ बिजनेस, राइट। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज को अगर देखें, एक भगवान का भक्त, अगर हम लाइन से प्रभुपाद की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें, प्रभुपाद इस बात है, भगवान का भक्त है जो कि जरूरत पड़ने के हिसाब से सारे काम करता है। हाँ, परचेजिंग करना जाना है वो भी करेगा, है ना? और यदि आरती पूजा करना है वो भी करेगा, गीता का प्रवचन भी देगा, और जल्द भी करता है, राइट। तो भगवान का भक्त इन सब चीजों से परे होता है, राइट। बिकॉज वर्ण आश्रम भौतिक है, लेकिन वो सिस्टम बनाया गया ताकि लोग कर सके, लेकिन भक्ति इस पर डिपेंड नहीं करती, राइट। तो इसीलिए जैसे हम अगर अपने इस संस्था में देखें तो प्रभुपाद ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हर किसी के लिए यहाँ पे शूद्र संभव है, कलिंग में से कुछ है नहीं, राइट। इसीलिए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेटरी मेथड, वी कैन एलिवेट देमसेल्फ, देयर कॉन्शियसनेस, राइट। और हर किसी का अपना स्वभाव होता है जो कि हमारे गुरु देख के, वो हम जज नहीं कर सकते, हमारे पैरेलल को लोग जज कर सकते, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो देखते हैं व्यक्ति को, पहचानते हैं कि इस लाइफ कहाँ पे इसको कैसे एंगेज किया जा सकता है, कैसा इनका स्वभाव है, राइट। दैट इज ऑल्सो कंडीशनिंग, बट उसकी कंडीशनिंग को हम एंगेज करते ताकि धीरे धीरे वो उस चीज से बाहर आके आगे भी सेवा कर सके, या उस स्वभाव में रहते हुए भी वो सेवा कर सके। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे लोग होते हैं, आप देखेंगे लाइक अ वेरी स्ट्रेट स्मार्ट, है ना, वेरी स्ट्रेट। आप उनको कुछ परचेजिंग के लिए भेज दीजिए किसी भी चीज से, तो दे वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव, करेक्ट। कुछ डिवोटीज होते हैं जिनका बहुत मन होता है शास्त्रों के अध्ययन में, पाठ पठन, राइट। वैसे करके हर किसी का स्वभाव है, तो स्वभाव अपनी जगह है, उस स्वभाव को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू दैट स्टेज कि हम जरूरत पड़े तो हम हर चीज के लिए रेडी हैं। भगवान का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भगवान का भक्त होते हैं सबसे ऊपर होता है, वैष्णव जो होता है ब्राह्मण से भी ऊपर, राइट, ही इज अब ब्राह्मण, मोर देन ब्राह्मण, इसके अंदर सारी क्वालिटीज। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि मंदिर में जैसे है डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो भगवान का असली भक्त है वो जरूरत पड़ने पे कहीं भी कुछ भी करे। आज मंदिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कहीं नई जगह पे मंदिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे वो फिर सामान उठाने में रखने में भी हेल्प करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ ट्रूथ लेबर, लेकिन वो करेगा वाई? बिकॉज ही इज सर्विंग कृष्णा,
तो उसका वो जो काम है वो डायरेक्ट आध्यात्मिक है। वो दिखने में लग सकता है, इसलिए बाहर वाले को लोगों को लगता है कि शायद आप भी तो वही कार्य करें जो हम भी कर रहे हैं। घर तो बाहर वाले लोग भी बनाते हैं, भौतिकवादी भी। अब अपने ऐशो आराम के लिए बनाते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त ईंट उठा कर रख रहा है, सीमेंट ला रहा है, सीमेंट की बोरियां रख रहा है, तो दिखने में लग रहा है कि ऐसा कोई वर्कर काम कर रहा है। नो, बट ही इज वेरी क्लियर कॉन्शियस दैट आई एम डूइंग एंड बिल्डिंग अ टेम्पल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, राइट। तो दैट्स उसका वो कार्य आध्यात्मिक भौतिक नहीं। उसको उसी कार्य करने में उसका शुद्धिकरण हो जाए। मंदिर कंस्ट्रक्शन है, राइट। फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो ऐसा करके भगवान का भक्त जो कि ऑलराउंडर होता है, और वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी टाइम पे वो जरूरत पड़ने पे उस सेवा के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे विवाद वर्ण आश्रम फोकस कर रहे हैं जरूरी है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी को करते हुए भी अगर अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, भक्ति की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो भले ही वो अपना कर्तव्य निभा रहा है अच्छे से, क्षत्रिय का वैश्य का, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में से नहीं जुट रहा है या जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसका वो वर्क भी उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। दैट इज अ हार्ड लेबर एंड वेस्ट ऑफ टाइम। हो सकता है उसे कुछ स्वीकृति मिले, उसे कुछ पुण्य से स्वर्ग वगैरह में जाए, बट अगर भगवान की भक्ति में वो संलग्न नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ एंड द सिस्टम जो भी क्रिएट बताया गया है, लोगों को भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित करना, राइट। और उसी के लिए ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। लेकिन भगवान का भक्त ग्रेजुअली पढ़ते हुए चीजों को प्रैक्टिस करते हुए समझ पाता है, सेवा के लिए जब जैसी जरूरत हो, ऑलवेज रेडी। टूरिस्ट को जब यात्रा वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली बड़ी यात्रा जैसे कार्तिक कुछ, वही भक्त बोरियां भी उठाता है, सामान भी उठाता है, वही भक्त गाइड भी करता है, फिर कई बार वही भक्त कथा भी करता है। आई होप आप सबने थोड़ा बहुत देखा हो, राइट। तो भगवान की सेवा के लिए वो कभी नहीं सोचता कि यार ये क्यों करना पड़े, मैं तो क्लास देता हूँ। No, जरूरत पड़ेगी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा, ही इज डूइंग for the pleasure of Krishna, that is Krishna conscious. You are fully conscious that whatever I am doing for the pleasure of Krishna. तो ये हम सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी सेवा अगर हमारे पास आती, हमें यही भाव से करना है। जैसे क्लास सेटअप बोल दिया गया कि चलिए आने वाले संडे को बहुत बड़ा हम क्लास कर रहे हैं, राइट। क्लास सेटअप में बहुत तरह की सेवाएं, क्लास का सेटअप करना, कुछ लोगों में किचन में कुकिंग का सेवा करेंगे, कुछ लोग हो सकता है लेक्चर के बीच में बच्चों के साथ रहेंगे, है ना। लाइक दैट देयर आर मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ सेवा। कई बार मन में भी आ सकता नहीं मुझे कुकिंग में नहीं चाहिए, मुझे क्लास में रहना है, राइट। और भी अलग अलग क्वेरीज आ सकती है मन, बट स्टिल बस एक चीज एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं ये सेवा कर रहा हूँ, अगर मुझे ऊपर से ये सेवा करने के लिए बोला गया है और यदि मैं करूंगा, भगवान खुश, आपकी अथॉरिटी खुश, राइट। उसमें ज्यादा कृपा मिलेगी। हो सकता है आप ठीक है, कुछ वैलिड रीजन है, कुछ है, अगर आप बोल रहे हैं वैलिड, दैट इज डिफरेंट केस। बट इन केस नेचुरली जो आपको अपॉइंट किया गया है, अगर आप उसी में अपने आप को प्रयास करते हैं उसको करने का, है ना, वहां पे आपको भगवान की कृपा मिलती है। तो लाइक दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस और इतना बड़ा प्रभुपाद ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यहाँ पे हर किसी के लिए हर तरह का एंगेजमेंट, हर तरह की एज ऑफ पीपल, बच्चे से लेके बड़े तक सबके लिए एंगेजमेंट है हर तरह की, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो भी सेवाएं भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान के सेवा के लिए जब हमें जैसी भी जरूरत पड़े, वी शुड रेडी टू सर्व। जैसे भी कुछ अगर किसी का पर्सनल हेल्थ इश्यू या कुछ ऐसा कंसर्न है, अदरवाइज वी शुड ट्राई, और आइडली वी शुड फोकस एंड ट्राई टू डू जो भी मुझे कहा जा रहा है, जो भी ऊपर से आ रहा है इंस्ट्रक्शन, आई ट्राई टू फॉलो। इसमें सक्सेस होते हैं नहीं होते, दैट इज डिफरेंट, राइट, बट टू ट्राई।
दैट इज द थिंग विच रियली मेक अस मोर प्यूरिफाई। और ये हम देखें तो हालांकि प्रभुपाद ने सिस्टम ऐसा दिया भी है इतना सरल तरीके से कि यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा वर्ण आश्रम, कई बार सुनने में लगता है कि कैसे होता होगा या पॉसिबल है भी आज के समय में कि नहीं भी, राइट। तो आज के समय पॉसिबल, आई थिंक इज नॉट सो इजी वर्ण आश्रम, बिकॉज आप किसी को जज नहीं कर सकते कि यू आर ब्राह्मण, यू आर क्षत्रिय, यू आर वैश्य, यू आर शूद्र, नो। इसलिए प्रभुपाद ने सबको इनिशियल लगाया कि इसमें सेवा में चैंटिंग करिए, सेवा करिए, चैंटिंग करिए। ग्रेजुअली जब धीरे धीरे आप शुद्ध होते हैं देन फिर योर गुरु विल लेट यू नो, बताएंगे कि आपको ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा। बट अल्टीमेटली कोई किसी भी स्थिति में हो, कोई किसी भी सिचुएशन या फेज में हो, हर किसी को भगवान की सेवा में जुड़ते हुए अल्टीमेटली भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना है, भगवान की भक्ति से जुड़ना है ना। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सेवा कैसे भी मिले, किसी भी तरह की मिले, वी शुड ट्राई टू डू इट नेचुरली और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा हमें, कृपा का ज्यादा से ज्यादा हमको पैकेज मिले, तो हम तेजी से भक्ति में आगे बढ़ सकते। ओके, स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?